गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th मैथ्स हम कर रहे हैं 12.3 एक्सरसाइज और आज हम करेंगे 12.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास गिवन है, फाइंड द रेशो इन विच द वाई जेड प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट फॉर्म बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स इन ब्रैकेट -2, 4, 7 and 3, -5, 8, राइट। अब वो क्या बोल रहे हैं, सबसे मेन हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेशो। अब रेशो क्या होता है, राइट। तो देखिए हमारे पास सपोज एक लाइन है, दिस इज पी एंड क्यू। ध्यान से देखना, पी पॉइंट हमने लिख देंगे, क्यू। अब इसको एक लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। वो लाइन कौन सी है, वाई जेड प्लेन में। अब वाई जेड प्लेन में कौन ज़ीरो होता है, कंफर्म है कि एक्स ज़ीरो होता है, राइट। तो सेकंड लाइन पॉइंट क्या हो जाएंगे, वाई जेड। अगर वो बोले कि ये जो डिवाइड कर रही है एक्स वाई में, एक्स वाई प्लेन में कर रही है, तो कौन जीरो हो जाएगा, जेड की पोजीशन जीरो हो जाएगी, वो पॉइंट हो जाएगा एक्स वाई ज़ीरो। मतलब जो प्लेन बोले उस पोजीशन पे ये ज़ीरो हो जाएगा। वाई जेड प्लेन में कौन ज़ीरो होता है, एक्स, तो एक्स की पोजीशन ज़ीरो और हमने वाई जेड रख दिया, मिल गया। अब हमें ये जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इसका और इसका रेशो कितना होगा वो फाइंड करना है। तो हमेशा याद रखना है कि रेशो हम हमेशा क्या सपोज करते हैं, k:1, राइट, क्योंकि रेशो हमें फाइंड करना है। तो ये हमेशा एम और एन होता है, तो एम यहाँ हो गया आपका k और एन हो गया 1। लेकिन रेशो हमेशा जब भी फाइंड करना हो, हमेशा हम k:1 ही सपोज करेंगे। और ये आपको डायग्राम ये ऐसा बनाना है, क्लियर। अब देखिए सॉल्यूशन करते वक्त सम में हमारे पास जो जो वैल्यूज़ गिवन है हम वो डेफिनेटली लिख लेते हैं। देखिए, लेट द लाइन सेगमेंट फॉर्म बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स, P पॉइंट इज -2, 4, 7 and the Q point is 3, -5, 8। बी पी क्यू मतलब एक लाइन है जिसके पॉइंट P और Q हमने क्या सपोज कर लिए, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। वी नो दैट एनी पॉइंट ऑन द वाई जेड प्लेन इज द फॉर्म ऑफ 0, वाई, जेड। मैंने पहले ही बताया कि अगर वाई जेड प्लेन है तो एक्स की पोजीशन क्या हो जाएगी, ज़ीरो। सपोज एक्स वाई प्लेन दे देते तो पॉइंट क्या होते हैं, एक्स वाई, और एक्स वाई प्लेन में कौन ज़ीरो होता, जेड, राइट। अगर वाई जेड प्लेन दे देते तो वाई जेड तो ऑलरेडी दिया है, सपोज एक्स जेड प्लेन दे देते तो एक्स जेड में कौन ज़ीरो होता है, वाई, तो हम पॉइंट लिखते एक्स 0 जेड। आई होप आपको पॉइंट लेते समझ में आ गया होगा। हो सकता है एग्ज़ाम में ये वाली पोजीशन आपको चेंज कर दे, तो इस प्लेन को देखते हुए आपको ये पॉइंट क्या करना है, सपोज करना है, क्लियर। नाउ शो लेट आर, ये वाले पॉइंट को हम क्या नाम दे देंगे कि ये क्या है, हमारे लिए आर है। पी क्यू लाइन है और उसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है आर पॉइंट पर, और वो आर पॉइंट है 0, वाई, जेड, क्योंकि ये हिंट ऑलरेडी गिवन है। मतलब हम लिखेंगे शो नाउ लेट आर 0, वाई, जेड divides the line segment PQ in the ratio k:1. Then upon comparing we have, कंपेयर करेंगे, मतलब इस वाले जो P पॉइंट है उसको अब हम क्या सपोज कर लेंगे, x1, y1, z1, एंड द Q पॉइंट को हम क्या सपोज कर लेंगे, x2, y2 और z2। और ये रेशो को हम क्या सपोज करेंगे, m और n। तो देखिए हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी। सबसे पहले ये -2 है, मतलब x1 इज़ -2। फिर ये 0.4 है, मतलब y1 इज़ 4। फिर है p पॉइंट में 7, इट मीन्स z1 इज़ 7। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। q पॉइंट हमारे लिए होगा x2, y2 और z2, क्लियर। 3 इज़ x2, मतलब x2 इज़ 3। फिर है -5, इट मीन्स y2 इज़ -5। फिर है 8, इट मीन्स z2 इज़ 8। क्लियर, मतलब ये वैल्यूज़ आपको मिल गई।
k:1 हमने रेशो सपोज करा है। क्लियर? तो m हो जाएगा आपका k और n हो जाएगा 1। अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि इस लाइन सेगमेंट में आपके पास हमेशा 4 वैल्यू गिवन रहेगी। p.1, q.2, एक r.3 और एक रेशो 4। इन चारों में से हमेशा आपके पास कोई एक आपके पास अननोन रहेगा और वही फोर्थ वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड। हो सकता है आपके पास p और q दे दे और रेशो दे दे, तब आपको r फाइंड करना होगा। आई होप आपको समझ में आ गया कि चारों में से कोई एक वैल्यू अननोन रहेगी और उस अननोन वैल्यू को आपको फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए आपके पास एक ही फॉर्मूला है, बाय सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि इस लाइन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। रेशो हमें नहीं पता है, ना वो क्लियर बोल रहा है कि मिड पॉइंट में से ही 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है। क्लियर? तो जब भी डिवाइड होगी तो डेफिनेटली एक पॉइंट से होती है। तो या हो सकता है वो पॉइंट फाइंड करना हो, रेशो गिवन हो। इट मीन्स कि कोई ना कोई एक वैल्यू अननोन रहेगी और हम इजी वे में इसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। देखिए, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है हमारे पास? वी नो दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which divides the line segment joining 2 points. P point is x1, y1, z1 and the q point of x2, y2, z2 हो तो internally in the ratio m:n is given by, आपके पास ये जो एक फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से उस फोर्थ अननोन वेरिएबल की हमेशा हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए ये पॉइंट्स रहते हैं m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n, m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n, m z2 प्लस n z1 अपॉन में m प्लस n। क्लियर? ये हमारे लिए क्या रहेंगे, r पॉइंट, राइट? सो वी हैव इट मीन्स कि इस फॉर्मूले में हमें वो जो वैल्यूज़ हमने गिवन करी है, हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, वो सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट अप कर देंगे। तो देखिए एम कितना है हमारे पास के, और x2 कितना है 3, तो ये हो गया 3k माइनस 2 अपॉन में m प्लस n, इट मीन्स k प्लस 1। यही रेशो था ना। तो सबके डिवाइड में आप देख रहे हैं कि m प्लस n है, इट मीन्स यहाँ पर हम क्या रख देंगे सबके डिवाइड में, k प्लस 1। क्लियर? हमने यहाँ पुटअप कर दिया m y2 प्लस n y1। m कितना है आपके पास के, y2 माइनस 5, तो ये हो गया माइनस 5k प्लस n y1 कितना है 4 रख दिया हमने, राइट? सेकेंड पॉइंट मिल गया। थर्ड पॉइंट m z2, m है k, z2 इज 8k प्लस 7 अपॉन में k प्लस 1, और ये किसके इक्वल है, जो r पॉइंट है, ये भी r पॉइंट है, ये भी, तो आपस में इन दोनों को इक्वल रखा। अब देखिए कि है ना, इनमें से किसकी वैल्यू 0 आ रही है, फर्स्ट पोजीशन की, क्योंकि प्लेन यही गिवन था। तो जिसकी वैल्यू 0 आ रही है उसको उसके इक्वल रख देंगे, राइट? हो सकता है कि यहाँ पे एक्स वाई प्लेन दे देते तो कौन 0 होता, z, तब हम इसके इक्वल 0 लेके चलते। मतलब जिस पोजीशन पे 0 होगा हम उस पार्ट को उसके इक्वल लेके चलेंगे और वहाँ से क्या मिलेगा हमें, k की वैल्यू। तो हमारे पास फर्स्ट पोजीशन इज़ 0, इट मीन्स कि इस फर्स्ट पार्ट के इक्वल हम 0 लेके चलेंगे। तो देखिए हम क्या लेके चल रहे हैं, 3k माइनस 2 अपॉन में k प्लस 1 इक्वल्स टू 0, राइट? अब ये डिवाइड में k प्लस 1 है, राइट साइड जाएगा तो काई में हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो आप देखिए कि 0 के साथ किसी भी टर्म का, किसी भी नंबर का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0, राइट? तो हमारे पास केवल कितना बचेगा, 3k माइनस 2 इक्वल्स टू 0, यही पार्ट बचेगा। अब माइनस 2 लेफ्ट से राइट साइड गया तो काय का हो जाएगा, प्लस का, इट मीन्स क्या हो गया, 3k इक्वल्स टू 2 हो गया। हमें क्या फाइंड करना है, k की वैल्यू। तो देखिए 3 क्या है इसके साथ मल्टीप्लाई में, राइट साइड गया तो काय में हो जाएगा, डिवाइड में, इट मीन्स k की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3।
अब हमने के क्या सपोज करा था, k:1, तो के की वैल्यू है 2/3, तो ये हो जाएगा 2:3, राइट। मतलब रेशो हम इस तरीके से सपोज करेंगे, लेकिन हम उसको प्रॉपर वे में कैसे लिखेंगे, हैंस द रेशो इन विच द वाइजेड प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट formed by joining the points -2, 4, 7 and 3, -5, 8 is 2:3। मतलब रेशो क्या मिल गया, 2:3, और ये क्या हो गया हमारे लिए आंसर। थैंक यू।